लॉटरी के लिए कराची से मैं हूँ वकास खान। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक जज अहमद अली कबूल साहब और आजकल ये हैं एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट। कुछ मुद्दा था जिसके लिए हम इनके पास आए हैं। आज सर ये बताइएगा कि एक रिप्रेजेंटेशन आपने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भेजी। पहले तो ये बताएं, रिप्रेजेंटेशन आम ही रिप्रेजेंटेशन है या इससे कुछ अलग मुराद है? नहीं, रिप्रेजेंटेशन ये है कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर सिंध, और वो फेडरल के नुमाइंदे होते हैं, फेडरल की यूनिटी पर आते हैं और ऑन द प्लेजर ऑफ अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आते हैं। तो प्लेजर जो होती है, खुशनुदी जो होती है, वो उसके बेसिस पर या उसकी रजामंदी की रिकमेंडेशन पर आते हैं। अब उसको रिप्रेजेंटेशन भी हमने फिर वही उसी तरीके से भेजनी होती है, जस्ट लाइक ए कंप्लेन कि भाई ये जो ओथ शिकायत है किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने भेजी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है। तो अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन जो इस्तिलाह है ये मतलब कानूनी एक जी कानूनी उसी हमने से। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये आपने किसके खिलाफ भेजी और किस किस को भेजी है? मैंने ये जो रिप्रेजेंटेशन, आप सही जगह पर आए हैं, ये गवर्नर सिंध के खिलाफ भेजी है। मैंने रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और क्या इसमें आपने शिकायत किया थी? मैंने उनसे ये शिकायत की है कि ये जो डिस्प्लेजर है, ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं, एक तो दो चार चीज़ें सामने आ रही है। नंबर वन, तो एक गवर्नर जो है वो गैर सियासी नॉन इलेक्टेड मेंबर होता है, वो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होता है। वो उस तरीके से उनको भेजा जाता है कि भाई आप जाकर वफाक की नुमाइंदगी करें सूबों में। अब वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी पार्टी के वोट से नहीं आता, वो इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं आता, वो जस्ट इलेक्शन होता है टू द एक्सटेंट ऑफ यूनिटी। तो वो 101 के जो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 101 में, वो उसी हिसाब से उसमें उसमें आता है। वो अपना गवर्नर जो है वो इलेक्ट होकर आता है। अब इशू ये है, जो गवर्नर से शिकायत है, जो रिप्रेजेंटेशन हमने भेजी, उसमें यह है कि गवर्नर सिंध जो है वो एज ए एक्ट ऐसे कर रहा है कि किसी 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 खास पार्टी का नुमाइंदा हो, यूज लसानी एथनिक बेसिस कर रहा है कि मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखते हैं कि अगर एक चीज को डिस्क्रिमिनेट करे, हमें या मेरे समेत किसी भी सिंध के बाशिंदे को किसी मुहाजिर से, किसी उर्दू स्पीकिंग से कोई तकलीफ नहीं है, बट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके बेस पर वो नुमाइंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हेल्ड कर रहे हैं, तो उसी को उसको पासदारी करना, वो जो ओथ में ये कहते हैं कि मैं किसी के मतलब कि न्यूट्रलिटी नहीं करूंगा, इक्वल होऊंगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन नहीं होगा, किसी के साथ मतलब ऊंच नीच वाला तस्वर नहीं होगा, उस पर मैं चलूंगा, उस न्यूट्रलिटी को वायलेट कर रहे हैं गवर्नर साहब। बजाय उसको, इस टाइम तो गवर्नर सिंध के है ना, उस सिंध में जो पंजाबी बस रहा है, नस्ली तौर पर पंजाबी बस रहा है, उसका भी गवर्नर सिंध है। अगर उसमें पठान बस रहा है, उसका भी गवर्नर ऑफ सिंध है। सिंध में सिंधी रह रहा है, उसका भी गवर्नर है। मुहाजिर अगर कोई इस तरह का उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, अगर वो रह रही है, उसका भी गवर्नर है। ये नहीं है कि आप ऑफिस को किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल करें। तो कुछ अरसे से, खासतौर महीने 1.5-2 से, तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई गवर्नर सिंध के ऑफिस अपना उसमें कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल स्टेज। एक तो अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि मतलब कि एडीसी पीछे अफवाज पाकिस्तान का बंदा खड़ा हुआ है, स्टेज हमारा गवर्नर हाउस का है, वहां हम कह रहे हैं कि फलां आएगा, फलां आएगी, फलां आएगा, इसको मजबूत करें, वोट दिया था, वोट निकला नहीं, इस तरह की मतलब कि क्या कह सकते हैं कि नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स देकर ये डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने ओथ की थर्ड शेड्यूल में, जो थर्ड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओथ लेते हैं न्यूट्रलिटी की, उसकी वायलेशन की है। उसके हवाले से हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी सदर साहब को, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि एडवाइजरी पे सदर साहब उसको डी नोटिफाई करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, उसको खत्म करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने ये दोनों को ये भेजा है कि भाई आप देख लें इस चीज को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है।
जो चीज़ आपने भेजी है, प्रेजेंटेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अब क्या लगता है आपकी इस शिकायत पर कानून क्या कहता है? फ़ौरन अमल दरामद हो सकता है या इस पे भी वक़्त लग सकता है? सर एक तो ये होता है कि आप किसी को डी नोटिफाई करें, रिकॉल करें, एक तो और वो तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि ये ओथ की वायलेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जो ओथ हम ले रहे हैं उसकी वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस के ओथ की वायलेशन कर रहे हैं। मैं जो एक्सपेक्टेड ये हूँ, और मुझे ये है कि, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर बंदा ओथ की वायलेशन कर रहा है उसको देन एंड देयर रिमूव करना चाहिए। अगर रिमूव नहीं होते, फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखें, मैंने वो कैप्शन में लिखा था, एक सराइकी का शेर कि साकू अपनी तोड़ निभावण दे, वो जाने उंदा कम जाने। ठीक है, हमने अपना तौर पर निभाया, हम अपनी यूनिटी की तरफ से, हम कॉन्स्टिट्यूशन के उसके सुपरमेसी के लिए, हम फेडरेशन की मजबूती के लिए ये चीज़ निभा रहे हैं। बाकी अगर उनके पास कोई मसला आते हैं, कोई अंदर की कोई चीज़ें हैं, वो प्राइम प्रेसिडेंट वो करे। खाम खा यहाँ पर तो सिंध में बैठकर तो सियासत करते हैं, कभी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा उठकर कह रहा होता है, कभी कोई गवर्नर ने ये किया वो किया। अब तो सामने भाई अख्तियार है ना आपको, अब तो आपकी वायलेशन हो रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके पास अब तो अख्तियार है। आप जाकर प्राइम मिनिस्टर से आप इलाज खत्म करें, आप उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। भाई एक बंदा जो वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल की, फंडामेंटल राइट्स की, और डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कौमों में, हमें उस बेसिस पर कि ये उर्दू स्पीकिंग है, ये मुहाजिर है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पख्तून है, इस सिलसिले में लेकर कोई लेकर जाए, और वो अनफॉर्चुनेट के वो स्टेज, वो माइक, वो बंदा बोलने वाला, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि गवर्नर साहब को अपने ओहदे का और उसके जो आईनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पता नहीं होगा, या वो जानबूझकर ये सब करते हैं? वायलेशन कहा भी उसको जाता है कि उसको पता हो और ना करे, मासूम तो नहीं है वैसे ना। तो पता होना चाहिए। पता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उस चीज को वो कोई चीज गेन करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों वो इस तरह की पोजीशनों में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसको इस चीज से कौन सी राहत आ रही है कि आप जो है ना खड़े होकर आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करें, आप खड़े होकर किसी एक तंजीम का नाम लेकर उसकी आप तबलीग करें, प्रीच करें, आप खड़े होकर ये कहें कि फलां बंदा फलां गांव से उठकर यहाँ ना आए, एजुकेशन हासिल ना करे, कर सके, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे ख्याल में फेडरेशन के खिलाफ है। इतना तो उसको, मतलब एक गवर्नर होने के नाते उनको इतना तो सेंस जरूर है, और अकल, और क्या कहते हैं, साहिब अकल हैं। ऐसे नहीं है कि साले में दिमाग नहीं है, साले में दिमाग है और अच्छे वो है, सोच वाले हैं, मगर इसमें जो उनके मफादात होंगे शायद वो उस चीज़ को गेन करना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कराची में जो गवर्नर सिंध रहता है, जब भी सिंध का जो गवर्नर आता है वो हमेशा बहुत यानी अहमियत इख्तियार कर जाता है। दूसरे लिबास साहब को हम अगर देखें, और अब कामरान किशोरी साहब हैं, लेकिन काफ़ी अरसे तक ये रह भी जाते हैं अपनी पोस्ट पर। तो वैसे आपसे सवाल बनता नहीं, लेकिन चलें, आपने एक शिकायत की है तो पूछ लेते हैं कि क्या वजह है, यानी इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई है उनका, इसकी वजूहत आप क्या समझते हैं? सियासी वजूहत हैं या कुछ और हैं? मैं अगर वो स्टेटमेंट दूंगा तो वो पॉलिटिकल साइड पर चली जाएगी, मैं फिर डिस्क्रिमिनेशन में आऊंगा, मगर मैं एक जस्टिफाई जरूर करता हूँ। एक तो ये इंटरनेशनल शहर है, यहाँ का मिजाज पाकिस्तान के और शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ के इस शहर के मफादात, इस शहर में मफादात, ये सारे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जिस इलाके का, जिस मुल्क का एक जो बिजनेस क्लास बंदरगाह हो, और इस तरह के मतलब कि वो पोर्ट सिटी हो, और वहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो आ जा रहा हो, तो उस हवाले से इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, फिर इंटरनेशनल कुव्वतें जो है उस चीज़ को वो लेकर घूमते। अब आपके सवाल में एक बड़ा ज़बरदस्त बात आ गई। अब ये उसी स्टेज पर खड़े होकर कह रहे हैं कि उर्दू आबादी या मुहाजिर आबादी उनको मजलूम शो करें, आप पर कराची पर हक किसी ने खा दिया है। आई डोंट नो, मेरा उसमें डायलेमा नहीं है, मेरा उसके लिए कोई नुक्ता नज़र नहीं है कि पॉलिटिकल इनकी किसके साथ वार हो रहे हैं। मैं नहीं जा मैं उस चीज़ से वो नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी से हो रही है, नून लीग से उसकी हो रही है, कराची को कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, मगर इस आप गवर्नर हाउस में खड़े होकर मैं रोमियो की बात करें तो ये अजीब बात नहीं है।
आप गवर्नर हाउस में बैठकर गवर्नर होकर सूबे के आप कहेंगे नहीं हम तो महरूम है, ये महरूमियत नहीं है, ये मुनाफकत है। उसमें हो सकता है कोई चीज़ और इनके पास मफादात की इन्वॉल्वमेंट जंग हो। बाकी मैं समझता हूँ कि इस वजह से शहरी आबादी का बंदा उर्दू स्पीकिंग होने के नाते उनको प्रॉपर एक नुमाइंदगी मिल रही है। और वही आप वाली बात कि वो आते तो हैं अपनी और ठहर भी जाते हैं 11-11 साल 10-10 साल बाद। अशरताबाद 11 साल मेरे ख्याल में 10 से 11 साल तक वो रहे, इनको भी 3-4-5 साल तो हो गए होंगे, तो ये मुसलसल रह अच्छा रहे ये हैं। बताइएगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी चली गई आपकी, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको बुलाया जाएगा या ये बस वहाँ चला गया, वो खुद अब देखेंगे खुद इसके आईनी और कानूनी पहलू? सर मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रेसिडेंट के पास है। आया हमें बुलाते हैं, आया इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, आया कुछ भी करते हैं, वो उनका तरीक़ेकार है। मैंने कानून के शागिर्द होने के नाते मैंने देखा कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रही है। मैं उस वायलेशन के मुताबिक शहरी होने के नाते, पढ़ा लिखा शहरी होने के नाते, कानून के शागिर्द होने के नाते मैंने उनको पॉइंट आउट कराया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आप यू आर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कमांडर हैं रियासत के, मतलब कि वो सबसे बड़े हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है। दोनों को मैंने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हो रही है, तो आप उस चीज़ को देखें। हमारा हमने इंटीमेट कर दिया, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं भी ये समझना चाहूँगा और लोग भी ये समझना चाहेंगे कि आपने एक मुद्दा उठाया, आगे तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद अगर सपोज़ कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो दरख्वास्त है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसे समझने के लिए बताइएगा कि नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाता है या नेक्स्ट स्टेप मौजूद है इसमें? अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है या कुछ और ऐसा आपको नज़र आता है? मैं कोशिश करूंगा, मैं इस चीज़ पर रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, ताकि ये जो अमल है गवर्नर का डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ है। ठीक है, मतलब तो अगर तो नेक्स्ट मुझे स्टेप ज़रूरत पड़ी, तो अदालत तो अदालत को के पास रुजू करके उनसे इंटरप्रिटेशन कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनसे डायरेक्शन लेंगे कि आप इंटरप्रेट करके दें कि क्या है, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं नहीं आते, ये जो इसके अमल हैं, जो डीड्स हैं गवर्नर साहब के, क्या वो इसकी ओथ की वायलेशन है या नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन के हम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया गबूल साहब, आपने अल्लाह अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी तशरीह की। इस मामले को उन्होंने उठाया क्योंकि गवर्नर सिंध काफ़ी अरसे से मीडिया पर भी हैं और गवर्नर की जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर कुछ सियासी बातें करते हैं, जो कि कानून और आइन के मुताबिक ये कहा जाता है कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो किसी सियासी जमात की नहीं है, वो सबकी है। गवर्नर सिंध या गवर्नर किसी भी सूबे का जो है वो सूबे की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा अहमद अली गबूल साहब ने ये मामला उठाया है, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक अपनी एक दरख्वास्त दी है और कहते हैं कि अगर इस पर कुछ एक्शन हुआ ठीक, वरना कोशिश की जाएगी कि अदालत से रुजू।